गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 मई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 21 मई, 20 मई, 22 मई, इनमें से कोई नहीं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसी के बारे में जागरूकता के रूप में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसी क्रम में 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। वह 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। गूगल ने जीता है। यह अमेजॉन से गूगल ने जीता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ, WHO, WB, इनमें से कोई नहीं। यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए SMS यानी S मीन्स सैनिटाइजिंग, M मीन्स मास्क, S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग अभियान चलाया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BR शर्मा, दिलीप उम्मेन, गोविंद राजलू, इनमें से कोई नहीं। BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को $160 अरब देने की घोषणा की है? 90, 100, 110, इनमें से कोई नहीं। 100 विकासशील देशों को $160 अरब देने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी करोड़ पहुंच गई है? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, इनमें से कोई नहीं। 1 करोड़ पहुंच गई है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर जोड़ा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। अम्फान से उबरने के लिए इसका गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तथा राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं।
रमेश पोखरियाल ने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम की शुरुआत की है। रमेश पोखरियाल निरंक वर्तमान में MHRD मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इग्नू में MA ऑनलाइन शुरुआत की है। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई व इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मणिपुर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की है। ट्रांसजेंडर के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है व यहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हैं। राज्यपाल नगमा हेपतुल्ला हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोसिस पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है? IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। IIT खड़गपुर ने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोसिस पर उत्कृष्टता की स्थापना की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, IOC ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? UN, WHO, ADB, इनमें से कोई नहीं। WHO के साथ समझौता किया है। IOC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसकी स्थापना 1894 में हुई व इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब इसने समझौता WHO से किया है, तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? BCCI, ICC, ICO, इनमें से कोई नहीं। ICC ने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसमें 100% क्रिकेट के लिए महिलाओं के खेल का जश्न मनाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। ICC की स्थापना 1909 में हुई व इसका मुख्यालय दुबई में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, चाय के लिए जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। असम में जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है व यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।